बनी इसराइल के किफल नामी शख्स की तौबा। तिरमिजी शरीफ के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बनी इसराइल के एक आदमी का अजीबो गरीब वाक़या मनकूल है। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस वाक़ये को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ एक ही दो बार नहीं सुना बल्कि 7 या 8 मर्तबा से भी ज़्यादा सुना, और ये वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में बड़ी अहमियत के साथ बार बार बयान फरमाया करते थे, और उस व्यक्ति का नाम किफल था। उसने दुनिया का कोई ऐसा पाप गुनाह नहीं छोड़ा जो उसने न किया हो। अल्लाह ताला ने उसे मालो दौलत दे रखी थी और वो हमेशा इस दौलत का गलत तरीके से इस्तेमाल किया करता था। ख्वाहिशात में बुराइयों में उसका पैसा खर्च होता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक गरीब और ज़रूरतमंद मोहताज औरत उससे कुछ उधार मांगने के लिए आई, तो उस आदमी ने अपने लिए मौके को गनीमत समझा। और औरत भी हसीन व जमील थी, बहुत खूबसूरत थी। उसने उस औरत से कहा कि मैं तुम्हें इस शर्त पर 60 दिनार दूंगा कि तुम मुझे अपने साथ ख्वाहिश पूरा करने का मौका दो। औरत भी ज़रूरतमंद थी, मजबूर होकर उसकी शर्त मंजूर कर ली। और जब वो किफल नामी व्यक्ति इस महिला के साथ मुंह काला करने के लिए उसके पास बैठने लगा, तो औरत के पूरे बदन पर लर्जा तारी हो गया, शरीर कांपने लगा और वो औरत बेकाबू होकर रोने लगी। तो विफल ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर व जबरदस्ती का तो मामला नहीं किया। तो उस औरत ने कहा, ठीक है, आपने मेरे साथ कोई जोर व जबरदस्ती का मामला नहीं है, लेकिन ये ऐसा काम होने जा रहा है जो मैंने आज तक कभी नहीं किया, और आज इन पैसों की जरूरत की बिना पर मुझे आपकी ये शर्त माननी पड़ी, और ये नाजायज गैरकानूनी काम होने जा रहा है, इसलिए मैं रो रही हूँ, और इसी वजह से मेरा शरीर कांप रहा है, और मैं ऐसा काम कभी करना नहीं चाहती। जब औरत की बात किफल ने सुनी तो उसी वक्त किफल को हिदायत नसीब हो गई, और मैंने ये कहकर उसी समय औरत को छोड़ दिया कि अब से कभी किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं करूँगा। और उस औरत से कहा, मैंने ये 60 दीनार यूं ही दे दिए हैं, जाओ इससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो। और किफल ने अल्लाह से वादा करके तौबा कर ली कि अब कभी कोई गुनाह नहीं करूँगा। इत्तफाक से उसी रात में किफल का इंतकाल हो गया, और बनी इसराइल में अल्लाह की तरफ से ये हुक्म जारी था कि जब कोई शख्स रात को गुनाह करता तो सुबह को वो गुनाह उसके चौखट पर लिखा हुआ मिलता, और अगर किसी ने तौबा की है और अल्लाह ने उसकी तौबा स्वीकार कबूल कर ली है, तो सुबह को उसके दरवाजे पर लिखा हुआ मिलता कि अल्लाह ने उसकी मगफिरत कर दी। चुनानचे किफल के साथ भी यही हुआ कि जब रात को उनकी मृत्यु हुई तो सुबह लोगों को उनके दरवाजे पर एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि अल्लाह ने किफल को माफ़ कर दिया है, जबकि उन्होंने अपना पूरा जीवन अल्लाह की नाफरमानी, ऐशपरस्ती, जिनाकारी और गुनाहों में गुजारा था। लेकिन अल्लाह की मगफिरत का समुंदर मनुष्य के पाप और गुनाह से कहीं ज़्यादा वसी और बढ़ा हुआ है। इंसान अपने गुनाह और नाफरमानी से इतना आगे बढ़ने पर कुदरत शक्ति नहीं है कि उसके गुनाह का सागर अल्लाह की रहमत दया के सागर से भी बढ़ जाए, और दूसरी ओर अल्लाह ने एक कानून बनाया है कि अल्लाह की रहमत दया हमेशा अल्लाह के गुस्से पर गालिब हावी रहा करेगी। तिरमिजी शरीफ में ये हदीस शरीफ मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की तौबा कबूल करने के लिए हर वक्त हर समय मुंतजिर रहता है। अल्लाह की जात बख्शिश के बहाने ढूंढता है, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हर वक्त अपने रब के सामने माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों की मगफिरत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।